आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस ने क्या कहा? चलिए आशीष से जुड़ने की एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, अब बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है या सही कौन बोल रहा है? कांग्रेस ने कहा है कि खुद गई थी सोनिया गांधी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो बात करना चाहती थी, इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा, तो मैं अपना बात रखने की खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने के नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारी खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है, चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी के बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन चूक हुआ तो क्या करे? अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करे। सरकारी के लिए आपकी माफी से नहीं, सीधा सोनिया गांधी। इसमें सरकार की नापाक इरादे को स्पष्ट कर दिया सरकार ने। अन्याय अगर किया, दोष अगर किए होंगे तो मैंने किया। फांसी पे लटकाना है तो मुझे लटकाओ। अगर मैं खून किया तो दूसरे क्यों फांसी पे चढ़ेगी? अगर मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैंने कहीं गलती की तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैं अगर कोई गलती किया तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो। मैडम को क्यों इसमें तुम शामिल करना चाहते? इसके मतलब तुम्हारे नापाक इरादे जो है वो इरादे तुम खुद साफ कर रहे हो। लोकसभा में कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सफाई जरूर दी है, कहा है चूक हो गई है, चूक हो गई है, सुबह से वो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। वो ये तक कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया, माफी नहीं मांगी। अभी भी वो सिर्फ सफाई देने में ही जुटे रहे। उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुद्दों से सिर्फ भटकाना चाहती है सरकार, इसी वजह से सदन की कार्यवाही को भंग करना चाहती थी और यह मुद्दा उन्होंने आसानी से निकाल लिया, यह अधीर रंजन चौधरी ने कहा। लेकिन इसके पहले जो उनसे गलती हो गई थी, जो उन्होंने बयान दिया था इंटरव्यू के दौरान, वो आप सुनिए। कई और सांसदों के आने के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं सबके लिए। तो देखिए, अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी। हमारे साथ अंकित गुप्ता खुद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, सफाई जरूर दे रहे हैं, बोल रहे हैं चूक हो गई है, बोल रहे हैं गलती हो गई है, लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपने मौका भी दिया, पहले ही उन्होंने अपने बयान में 2 बार राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी बोला और फिर कह रहे हैं गलती हो गई, चूक हो गई। सिर्फ ये एक मुद्दा है कार्यवाही को भंग करने का।
देखिए, अधीर रंजन चौधरी के पास अब ज्यादा कोई विकल्प नहीं बचा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कल जब वो बयान दिया था, अगर उनसे जो कोई चूक हुई थी तो उसके बाद में मैंने उनसे एक और सवाल पूछा था राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना तो उस सवाल का और ना ही उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं मेरा आशय ये नहीं था, मुझसे गलती हुई है, और वो अपनी जो माफी वहां पर भी मांग सकते थे या अपनी भूल में सुधार कर सकते थे। तब अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा नहीं किया, और उल्टा अभी जी हम जो बयान भी सुना रहे थे, उन्होंने पहले 2 बार राष्ट्रपति ही बोला है, लेकिन बाद में जब जो राष्ट्रपति बोलने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रपत्नी, और फिर 2 बार राष्ट्रपत्नी बोला। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये जो है जो सर्वोच्च पद है उसका अपमान है, मैंने उनको वहां पर टोका भी, और उसी के बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि वो एक बार फिर से उसी गलती को दोहरा सकते हैं या उसी शब्द को दोहरा सकते हैं, मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा और उनकी तरफ माइक भी आगे बढ़ाया। तो अगर उनको उस बात का एहसास था कि उन्होंने कुछ गलत बोला तो वो वहां माफी मांग सकते थे, अपनी जो भूल में सुधार कर सकते थे। और आज जब जो है सत्तारूढ़ पक्ष जो बीजेपी है वो हमलावर है, वो इसी चीज को लेकर के है कि अधीर रंजन चौधरी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोला। और अधीर रंजन चौधरी की एक और सफाई सामने आई, उनका यह कहना है कि वो मुझे वहां पर ढूंढ रहे थे, यानी कि उनका कहना है कि मैं उस पत्रकार को, उस रिपोर्टर को वहां ढूंढ रहा था, वो मुझे दिखा नहीं। लेकिन एबीपी न्यूज के पास में पूरी वो फुटेज है, क्योंकि हाँ मैं और विकास उस समय स्टूडियो में थे और मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, और वो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो पूरी लाइव प्रोसीडिंग थी या लाइव कवरेज हो रहा था। उस दौरान अधीर रंजन चौधरी के साथ में मैं करीबन 10 से 15 मिनट वहां पर खड़ा रहा हूं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने पहले हमसे बात की है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां तमाम जो पत्रकार मौजूद थे उनको संबोधित किया, और उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी भी गए और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अधीर रंजन चौधरी के पास कोई विकल्प नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 2-3 बातों का फिर जिक्र किया कि लैंग्वेज बैरियर है, मैं बंगाल से आता हूं इसलिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई, चूक हो गई, और साथ ही ये तो बस मुद्दा बनाने वाली बात है ताकि महंगाई पर बात ना हो, ताकि अग्निपथ योजना पर बात ना कर सके, ताकि बेरोजगारी पर बात ना हो सके। ये तमाम बातों का जिक्र अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं ताकि अपनी बात से कहीं ना कहीं वो किनारा कर सके। देखिए, वो बातें अब कुछ भी कहें, लेकिन ये उनको भी पता है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता है कि ये सेल्फ गोल हो चुका है। और क्यों मैं सेल्फ गोल के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 हफ्ते के दौरान की बात करें और खासतौर पर पिछले 3-4 दिनों की बात करें, जब जो सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, कांग्रेस के तमाम नेता जो सड़कों पर थे, कुछ राहुल गांधी भी सड़कों पर आए थे और हिरासत में लिए गए थे। कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश थी कि देखिए सरकार, सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे नेताओं को परेशान कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, आज कांग्रेस वो जो कह ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अधीर रंजन ने अपना बयान देकर के कांग्रेस के नेताओं को बैकफुट पर ला दिया है। आज की तारीख में तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एक तरीके से बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, ना कि हमलावर हैं, जो अब तक जो है पिछले 3-4 दिनों के दौरान दिख रहे थे। इतना ही नहीं, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो अमूमन ऐसा होता है कि जब अगर जो है कोई कार्रवाई होती है तो वहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, भले ही उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, एक फोरम पे आती हैं और ये कहती हैं कि देखिए सरकार हमारी आवाज दबा रही है। लेकिन यहां पर तो अधीर रंजन को उनकी पार्टी के अंदर से ही समर्थन नहीं मिलेगा, और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि विपक्ष के जो तमाम दल है ना, वो भी उनके साथ में नहीं खड़े होंगे। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।